हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरी एकेडमी। स्टूडेंट देखो, आज हमें सॉल्व करना है मार्च 2023 का पेपर। ये पेपर है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक आर्ट एंड साइंस के लिए जो पेपर आता है ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है जो आपको ये इंस्ट्रक्शन पहले ही पढ़ के रखना है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन वैसे भी सेम ही रहती है और एक बार उसको ऑब्जर्व कर लेना है, लेकिन ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, ये सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है और ये टोटल 16 मार्क के लिए होते हैं। तो इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। इसका मतलब 8 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 क्वेश्चन यानी जो पेपर 1 होता है उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं और पेपर जो 2 है उसके ऊपर 4 क्वेश्चन मिलेंगे एंड टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। ये बराबर यानी ये रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना, इस टाइप में। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, देखो आपको यहां पर लिखा है कि ए पी एंड क्यू इज एफ, पी इंप्लाइज क्यू इज एफ, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। तो आपको पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू बताना है, ये टी है या टी एफ है, एफ टी है या एफ एफ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है या आपको आंसर कैसे ढूंढना है, देखो P एंड Q की वैल्यू क्या है, F है। इसका मतलब T एंड F, ये F होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये टेबल है, ट्रूथ टेबल वाले जो टेबल होते हैं वो टेबल है। तो T एंड F यानी F होता है, तो इसलिए यहां पर P की वैल्यू T होती है तो Q की वैल्यू भी Q की वैल्यू F हो गई। ओके, एंड सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, P इंप्लाइज Q यानी F है। इसका मतलब T इंप्लाइज F क्या होता है, F होता है। बाकी सारे फॉल्स होते हैं, ध्यान में रखो, ये बाकी सारे ट्रू होते हैं तो यही एक फॉल्स होता है। इसका मतलब दोनों यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो P और Q की वैल्यू सेम आ रही है। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर T एंड F। तो P की वैल्यू T है और Q की वैल्यू F है। इसका मतलब ये आंसर जो B है, B में क्या है, TF है। देखो आंसर TF, ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, तो आंसर हमारा B करेक्ट है। तो आंसर B करेक्ट आ जाएगा। ओके, इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अभी हमें क्या करना है, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल किस टाइप में गिवन है, देखो सेकंड एग्जांपल है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए सी है, ये गिवन है। देन एंगल बी फाइंड करना है। तो एंगल बी का है, आपको एंगल ये गिवन है, जिसमें से आपको कौन सा एंगल मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। तो हम आंसर में इस टाइप में लिख सकते हैं। देखो क्या है, आपको जैसे एंगल बी फाइंड करना है, इसका मतलब कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर लेना है। कॉस बी यानी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। लेकिन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या है, तो ये गिवन है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ac है। तो हम क्या करेंगे, ac पुट कर देंगे इसकी जगह। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या हो गए, ac हो गए, और ये 2ac है तो ac कैंसिल, ये ac कैंसिल कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 डिग्री यानी क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बी एंगल क्या मिलेगा, 60 डिग्री। तो ये आपको डिग्री में गिवन है, लेकिन रेडियन में आंसर ढूंढना है ना। यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा है रेडियन में आंसर, तो हम क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री है उसको π/3 करके लिख सकते हैं। इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर बी मिल जाएगा। ओके, तो ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इस टाइप में गिवन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 1 2 0 1 0 2 एंड 0 3 1 इन स्क्वायर यूनिट इज। तो आपको बताना है कि इसका एरिया क्या मिलेगा। ये ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस गिवन है, तो आपको निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पर देखो मैंने ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि तुक्का लगाना है, इसलिए ये सारा मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको कि ए की वर्टाइसेस 1 2 0 है, बी वर्टाइसेस, ये सी वर्टाइसेस। पहले आप क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे यानी बी माइनस ए। तो बी माइनस ए यानी 1 - 1 0 - 2 और 2 - 0 आई कैप जे कैप के कैप। तो ये आता है 0 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब ये ए सी है, ए सी निकालना है, तो ए सी निकालेंगे तो ए सी यानी सी माइनस ए कर दो। सी माइनस ए यानी 0 - 1 आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप प्लस 1 - 0 के कैप, यानी ये आंसर मिलेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 ये होता है ए बार ए बी बार क्रॉस ए सी बार होता है। ओके, तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना होता है। आई कैप जे कैप के कैप, और ये ए बी के यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज देखो कितने हैं, 0 - 2 2
और AC के लिखो आप -1 1 और 1, ओके, -1 1 1। और इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको ऑलरेडी पता है, तो ये इसका आंसर मिलेगा -4i कैप -2j कैप -2k कैप, ओके। लेकिन ये ए बी बार क्रॉस AC बार हो गया, लेकिन आपको ए बी बार क्रॉस AC बार ये जो है ये आपको डिटरमिनेंट में फाइंड करना है, ओके। तो डिटरमिनेंट में फाइंड कैसे करेंगे आप? डिटरमिनेंट में फाइंड करने के लिए आपको इसका मॉड लेना है, ओके। मॉड लिखेंगे तो ये आता है 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4। तो 16 + 4 + 4 यानी 24 होता है। 24 को लिखेंगे हम 2 × 6 लिखना है, और 4 × 6 लिखेंगे, 4 को आप बाहर लिखेंगे तो 2 × √6 लिखना है, और 2 कैंसल तो √6 आंसर मिलेगा। तो ये आंसर आप अगर देखेंगे तो आंसर आपको यहाँ पर गिवन है कि आंसर क्या है, तो √6 यानी आपको सी आंसर करेक्ट गिवन है, ओके। तो सी आंसर करेक्ट हो गया। इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें ऐसे दिया है कि इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आर 0 10 2 2 एंड 4 0, देन द पॉइंट ऑफ मिनिमम z = 3x + 2y इज, आपको क्या करना है, मिनिमम पॉइंट निकालना है। ये तीनों पॉइंट गिवन है, ओके। तो इसमें से ये पॉइंट कौन सा पॉइंट आता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें जो पॉइंट है नहीं है तो मिनिमम पॉइंट नहीं आएगा, ये कैंसिल कर दो। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले ये जो सॉल्यूशन है यानी आपको ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें आपको क्या करना है, 0 10 ये पॉइंट पुट कर देना है, बाद में 2 2 पुट कर देना है, 4 0 पुट कर देना है। अगर हम 0 10 पुट करते तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 यानी 20 आता है आंसर। बाद में हम सॉल्व करेंगे कि 2 2 पुट करके 10 आता है, और यहाँ पर 4 0 पुट करके 12 आता है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10, क्योंकि आपको मिनिमम निकालना है ना इसमें, मिनिमम ऑफ z, तो मिनिमम मिलेगी आपको 10। तो 2 2 मिनिमम वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पर मिलेगी, 2 2 पॉइंट पर मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखो 5th नंबर का एग्जाम्पल गिवन है, तो 5th नंबर का एग्जाम्पल इस टाइप में है, देखो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड log of x + y = 2xy, देन द वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। इक्वेशन ये गिवन है और y डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। तो हम y डैश ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर ये गिवन है y डैश ऑफ 0 = y डैश ऑफ x होता है। एक्चुअली ये y डैश ऑफ x होता है, तो y डैश ऑफ 0 गिवन है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 है, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0। अब यहाँ पर गिवन इक्वेशन देखो क्या है, तो log of x + y = 2xy, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, ओके। तो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देंगे और y की वैल्यू वैसी देंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 इंटू करेंगे तो ये होता है 0, और log of 0 + y यानी y, log of y = 0, तो log of 0 यानी 0 ही होता है, तो ये कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ओके। अब क्या करेंगे हम, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ, देखो log ऑफ x + y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x + y, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x + y, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy/dx = 2 कांस्टेंट है, x × dy/dx + y, ये यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट टूल यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/x + y जो है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, और ये 2 भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देना यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, ये जो 2xy है ये आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2xy होता है, dy/dx की कॉमन निकाल दिया, ये 2y है, और ये 1/x + y जो है ये प्लस में इधर लाए तो माइनस होता है। अब क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, ये इक्वेशन आता है, इसका भी एलसीएम निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये इक्वेशन मिलेगा आपको। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इक्वेशन है, और ये मल्टीप्लाई में इधर लाए तो डिवाइड होता है, ये देखो ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओके। कैंसिल होने के बाद आप देखेंगे तो ये जो बचा हुआ इक्वेशन है ये इक्वेशन आप यहीं पे लिख कर रख देंगे, ओके। और यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले निकाल के रखा है कि x = 0 है तो y = भी 0 आता है करके। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो -1 बचेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसका मतलब -1/1 आता है, तो -1/1 यानी -1 होता है। तो आंसर क्या मिला आपको, y डैश ऑफ x = -1। तो आपको ढूंढना है इसमें आंसर कहाँ पर है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो -c आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है, इंटीग्रेशन cos³ ऑफ x × dx, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये गिवन है, इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है। तो सही आंसर ढूंढने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर ये सॉल्व करके रखा है, इंटीग्रेशन cos³ ऑफ x × dx। तो cos³ x का इंटीग्रेशन हमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, cos 3x का फार्मूला यूज करके आप ये फार्मूला यूज कर लो, ओके। तो
कॉस ऑफ 3x इक्वल टू क्या होता है 4 कॉस क्यूब ऑफ x माइनस 3 कॉस ऑफ x। तो यहाँ से आपको कॉस क्यूब ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वैल्यू इधर ले लो और ये 4 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड कर दो। तो कॉस 3x प्लस 3 कॉस ऑफ x अपॉन 4 इक्वल टू कॉस क्यूब ऑफ x आता है। ओके, ये आ गया। आप क्या करेंगे, ये कॉस क्यूब ऑफ x की वैल्यू ये जो है ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो ये मिलेगा आपको i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस ऑफ x अपॉन 4 इंटू dx। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो 1/4 है ये 1/4 कॉन्स्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन के बाहर लिखो। इंटीग्रेशन यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर दो, ये सेपरेट कर दिया और यहाँ के ये जो 3 कॉन्स्टेंट है ये 3 भी हमने बाहर ले लिए। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x निकाल ले रहे हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ 3x होता है एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x यानी 3 हो गया प्लस 3 तो कांस्टेंट है और कॉस ऑफ x का इंटीग्रेशन यानी साइन ऑफ x होता है और इंटीग्रेशन लेने के बाद प्लस से हम लिखते हैं। ओके, अब ये जो 1/4 है ये 1/4 ब्रैकेट के अंदर आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 यानी 12 होता है। तो 1/12 साइन ऑफ 3x प्लस ये 1 इंटू 3 यानी 3/4 तो 3/4 इंटू साइन ऑफ x प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो ये जो आंसर मिला है ना, ये आंसर आपको ढूंढना है और बस देखना है कि 1/12 देखो 1/12 इसमें से आंसर ढूंढना है आपको। आंसर देखना है कि कौन सा आंसर आपको मिलेगा। तो ये आंसर करेक्ट हमारा ए वाला आंसर करेक्ट है। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं आप, देखो यहाँ पर ये जो आंसर आया है ये आंसर यानी कौन सा है, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। तो इस टाइप में आप आंसर निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट गिवन है, देखो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इक्वल्स टू x log ऑफ x अपॉन t इंटू इज, आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये 4 ऑप्शन गिवन है तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू x log ऑफ x अपॉन t है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो और यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर दो। देखो dx है तो ये मल्टीप्लाई में तो dx की तरफ लाएंगे तो 1 अपॉन x log ऑफ x आता है और ये 1 अपॉन टी है और ये dt जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये मल्टीप्लाई इधर ले लो। ओके, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लिखना है और ये जो 1/x है ये 1/x आप यहाँ पर लिख सकते हैं। log ऑफ x है इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटू डी टी। तो देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं हम, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ x अपॉन एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू log ऑफ एफ ऑफ x करके हम लिख सकते हैं। ओके, प्लस सी कांस्टेंट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आता है तो आप log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, इसका मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे। 1 अपॉन टी है तो log ऑफ टी होता है और यहाँ पर भी log में है, यहाँ पर log है तो log सी कांस्टेंट ले सकते हैं आप। तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n log ऑफ m इंटू n होता है, या log ऑफ t प्लस log ऑफ c यानी log ऑफ t इंटू c होता है। log log कैंसल तो log ऑफ x इक्वल्स टू c इंटू टी। तो x की वैल्यू निकालना है तो ये log निकालना पड़ेगा आपको और ये e पावर में ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेना है e रेज टू द पावर c इंटू टी। तो आपको ढूंढना है आंसर कौन सा है, तो आंसर एक करेक्ट है। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। ओके, तो ये एमसीक्यू टाइप का लास्ट एग्जांपल है और ये भी 2 मार्क के लिए ही एग्जांपल है। लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी पी एम आप बोलते हैं इसको हम, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्मॉल एक्स इक्वल्स टू सी 4cx 5/9 रेज टू द पावर x इंटू 4/9 रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन इस टाइप में है, जो भी होंगे वो। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 तक है। ओके, देन ई ऑफ एक्स इज आपको फाइंड करना है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आता है। तो ये ऑप्शन गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, ये जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है ये आपने यहाँ पर लिख लिया। ये फार्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। ओके, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इक्वल्स टू 4cx है और ये 5/9 रेज टू द पावर एक्स है, 4/9 रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स है। ये गिवन है, देखो ये गिवन है और ये हमारा फार्मूला है। इसको अगर हमने दोनों को कंपेयर कर लिया तो यहाँ पर देखो ये n होता है तो यहाँ पर 4 है, इसका मतलब n की वैल्यू 4 हो गई और ये वैल्यू है हमारी p, तो यहाँ पर हमने p की वैल्यू लिख दिया। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फार्मूला क्या होता है, n इंटू पी। तो n की वैल्यू 4 है इंटू p की वैल्यू क्या है 5/9 है। तो इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो 5 4 20 20/9 आ गया। तो ई ऑफ यानी ये भी ए का ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। 2 सॉल्व करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, नंबर 1,
राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है आपको पता है ऑलरेडी। कोऑर्डिनेट एक्सिस में x इक्वल टू 0 होता है तो y इक्वल टू 0 होता है। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। ओके, और ये जो वैल्यू है y एक्सिस यानी x की वैल्यू 0 होती है। तो यही इक्वेशन रहेगी क्योंकि इनके यही है। तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 है। और लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में करो, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड में कर लो। तो जॉइंट इक्वेशन क्या मिलेगा, x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये होगा 1 मार्क के लिए मिलेगा आपको। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 2। क्या गिवन है देखो, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड करना है विच सेटिस्फाइज मॉड ऑफ c u बार इक्वल्स टू 3 है, वेयर u बार की वैल्यू गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, गिवन लिखना है मॉड ऑफ c u बार इक्वल्स टू 3। अब ये c तो कांस्टेंट है तो बाहर लिखो मॉड ऑफ u बार इक्वल्स टू 3 होता है। अब u बार का मॉड लेना है तो मॉड लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनकी अगर एडिशन करेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी 14 होता है, और ये 3 है तो ये 3 आप इधर डिवाइड कर लो। देखो ये मल्टीप्लाई में तो आप डिवाइड कर सकते इधर, तो ये आ गई c की वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, राइट इंटीग्रेशन कॉट ऑफ x dx। ओके, तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, लेकिन आपको ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेप वाइज मार्किंग रहती है जो आपको बता रहे, क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क के लिए है तो 1 मार्क के लिए ही मिलेगा। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉट ऑफ x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कॉट ऑफ x इंटू डी होता है, कॉट यानी क्या होता है कॉस ऑफ वन साइन। ओके, तो यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस ऑफ x आता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना, एफ डैश ऑफ x अपॉन एफ ऑफ x इंटू डी एक्स यानी क्या होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ x होता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना है। तो ये जो कॉस ऑफ x है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x अपॉन में साइन ऑफ x है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसका मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर मिलेगा। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है तो साइन ऑफ x है, प्लस c कांस्टेंट है, तो इस टाइप में आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो e रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x है। तो ये इक्वेशन गिवन है, आपको निकालना है डिग्री निकालना है। तो डिग्री यानी क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। ओके, तो e रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x है, ये इक्वेशन है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन की डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, तो हमने क्या लिखा नॉट डिफाइन लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो सेक्शन है बी सेक्शन उसको आपको सॉल्व करना है। तो बी सेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो बी सेक्शन में फर्स्ट एग्जांपल क्या है, तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ऐसे लिखा है देखो, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 मार्क के लिए, इसका मतलब 2 मार्क के लिए एक एक क्वेश्चन है। अब ये 2 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग भी बता रहे ताकि आपको लिखते आना चाहिए, ध्यान में रखो। आप क्या करेंगे, हम ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, राइट इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है, तो इसके लिए 1 मार्क रहेगा, तो इसके लिए 1 मार्क रहेगा। ओके, आप क्या है स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है कि जो स्टेटमेंट है वो लिखना है, पहला p लिखना है और दूसरा q लिखना है। ओके, तो देन द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, यहाँ पर क्या लिखा है देन लिखा है। देन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर p इंप्लाइज q हो जाएगा। ओके, अब इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, दोनों को आप निगेशन लगा दो। निगेशन ऑफ p इंप्लाइज निगेशन ऑफ q इज द इनवर्स ऑफ p इंप्लाइज q। तो इसका ही अगर निगेशन करना है p इंप्लाइज q का, तो कैसे करेंगे, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y देन x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। जो लेस है लेस देन है तो उसको आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर दो, इसको भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर दो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा तो 1 मार्क मिल जाएगा। और ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ x इज नॉट ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी है x इज नॉट लेस देन y देन x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर। ओके, नॉट करके लिख लेना, आपके लिए ये इजी जाएगा। तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं या ये भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी लिखेंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पर ऐसे लिखना है कि निगेशन ऑफ q इंप्लाइज निगेशन ऑफ p। ओके, तो निगेशन ऑफ p इंप्लाइज निगेशन ऑफ q इंप्लाइज निगेशन ऑफ p लिखना है। इज द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द p इंप्लाइज q का कॉन्ट्रापॉजिटिव ये होता है, कॉन्ट्रा इन्हें उल्टा कर देना है। ओके, तो दैट इज, देखो अभी आपको ये कैसे लिखना है, तो निगेशन ऑफ q यानी x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y स्क्वायर
देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आप ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको दोनों तरीके से आपको पता रहने को ना। तो ये अगर लिखा तो 1 मार्क यहाँ पर मिलेगा, 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे आपके लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो एकदम ईजी है, मैट्रिसेस का है। और क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप में है कि इफ ए इक्वल्स टू ये 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए इनवर्स बाय द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। और ये फाइंड करने के बाद उसका यूज करके आपको हेंस राइट द इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स निकालना है। ये 2 मार्क के लिए रहेगा। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ये लिखा है कि सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है। ओके, ए अगर नॉन सिंगुलर रहा तो ही ए इनवर्स निकलता है। ओके, तो वी राइट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है। इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर लिखो, ए इनवर्स यहाँ पर लिखो, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लो। अब क्या करना है आपको, देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 होना। तो एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, वाई को वाई से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, जेड को जेड से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो ये ऑपरेशन कैसे लिखेंगे, R1 इम्प्लाइज 1/x R1, R2 इम्प्लाइज 1/y R2, R3 इम्प्लाइज 1/z R3, ऐसे लिखना है। तो ये 1 1 1 आता है, ये इनवर्स रहेगा, और इसको 1 से x से डिवाइड करो, y से डिवाइड करो, z से डिवाइड करो, ये हो गया। इसका मतलब I इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये ए इनवर्स हो गया। देखो ये वाला क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया ऐसे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ये आंसर मिल जाएगा आपको। अब ये तो हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन इसका यूज करके क्या करना है आपको, यहाँ पर ये इसका इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो x का यानी इसका अगर इनवर्स निकालना है तो 1/x 1/y 1/z आता है। इसका मतलब 1/2 1/1 यानी 1 होता है, -1/1 यानी -1 हो गया। तो इसका मतलब ये आता है 1/2 1 और -1। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये कंपेयर करना है इस मैट्रिक्स के साथ में। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू 2 है, देखो y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है। आप क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो 1/x यानी 1/2 होता है, 1/y यानी 1/1 होता है, यानी 1 हो गया। तो 1/z यानी 1/-1 होता है, तो यानी -1 हो गया। तो आप x y z की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स। ओके, इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर √2 π/4। ओके, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का ये जो रिलेशन होता है ये आपको पता रहने को ना। तो ये गिवन क्या है, देखो पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आर थीटा गिवन है, तो आर ये थीटा ये है। तो आर की वैल्यू √2 एंड थीटा की वैल्यू π/4 होता है, तो π/4 लिखेंगे। तो यूजिंग x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है, तो y इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, ये रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x है और ये √2 है, लिखो आर की वैल्यू, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू π/4 है। तो कॉस ऑफ π/4 यानी कितना होता है, 1/√2 1/√2 1/2, ये जो √2 है ये कैंसिल, तो 1 हो गया। तो यहाँ पर भी ये कैंसिल, तो 1 होता है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये क्या मिलेंगे, 1 1 मिल जाएंगे। ओके, 1 1 मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल ये गिवन है कि इफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ओके, ये इक्वेशन गिवन है। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, तो ये लाइन का इक्वेशन है, आपको पता है पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है। एंड h² इक्वल्स टू ab नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वेशन भी गिवन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्लोप, तो आपको क्या करना है, उनके स्लोप का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे रेशियो फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये गिवन है h² इक्वल्स टू ab है, तो ये ab वैल्यू आप इधर लाएंगे तो -ab होता है इक्वल्स टू 0। तो लाइन आर रियल एंड कोइंसाइड, let m1 and m2 be the slope of the lines represented by the equation ax² plus 2hxy plus by² equals to 0 as the lines are real and coincide। m1 equals to m2 होता है, तो m2 को आप इधर लाएंगे तो m1/m2 equals to 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेशियो क्या मिला आपको, 1/1 मिला है, तो 1/1 रेशियो आपको मिलेगा। ओके, तो आपको ये कंडीशन पता रहने को ना कि h² माइनस ab जब होता है तब वो जो लाइन होती है रियल एंड कोइंसाइड होती है, और कोइंसाइड अगर होती है तो उनका जो स्लोप रहेगा वो स्लोप इक्वल रहता है। स्लोप अगर इक्वल है तो ये आप इधर डिवाइड करके आप 1 ला सकते हैं और 1/1 का रेशियो आपको मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, तो ये एग्जाम्पल कैसे गिवन है, इफ a b a बार b बार c बार आर पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a b c रिस्पेक्टिवली एंड
5a बार प्लस 3b बार माइनस 8c बार इक्वल टू 0 बार है। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ विच द पॉइंट c डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। तो आपको बताना है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको सी पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड कर लिया है, यह आपको बताना है। सी पॉइंट ने डिवाइड कर लिया है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे एग्जांपल ऑलरेडी बुक में भी है। तो यहाँ पर ये जो गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन लिख लो पहले आप। और यहाँ पर क्या करना है, ये 8c बार है तो इसको आप इधर लाए तो माइनस है तो ये प्लस हो गया 8c बार। अब 5a बार प्लस 3b बार, 8 मल्टीप्लाई में तो इधर लाए तो डिवाइड होता है, 8 को आप 5 प्लस 3 कैसे लिख सकते हैं। तो c बार इक्वल्स टू ये आता है, तो ये तो प्लस में, इसका मतलब ये जो रेशियो है ये रेशियो इंटरनली डिवीजन वाला रेशियो है। तो दिस शोज दैट द पॉइंट c डिवाइड्स ba इन द रेशियो 5:3। तो 5:3 में डिवाइड किया है। ओके, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 8 क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली एंड राइट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो इसके क्या करना है, आपको कॉर्नर पॉइंट लिखना है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे, ये इनइक्वालिटीज है तो इनइक्वालिटी के ऐसे लिखना है, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है, बस आपको इक्वल टू के साइन में इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन बनाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 होती है, और जो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो गई। ओके, तो ये जो रीजन है, ये रीजन आपको जो मिलेगा यहाँ पर, ये जो है ना, ये सेकंड भी पॉइंट सॉल्व कर लो। तो ये सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 होती है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो गई, ये हो गए। ओके, अब ये जो रीजन है, ये पॉइंट जो है, ये आपको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर देना है। ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तो एक पॉइंट यहाँ पर लाइन में आप ये ड्रॉ कर दो। और बाद में सोल्यूशन देखो, ओरिजिन साइड आता है या नॉन ओरिजिन साइड आता है। तो जैसे फर्स्ट लाइन है ये वाली, तो इसका सोल्यूशन आपको ओरिजिन साइड मिलेगा। सेकंड है तो नॉन ओरिजिन साइड मिलेगा, तो ये नॉन ओरिजिन साइड निकालेंगे। ठीक है ना। शेडेड जो रीजन है, ये फिजिबल रीजन है विद द कॉर्नर पॉइंट। ये फर्स्ट है A02, ये B है, और ये C है, ये B है तो ये C है। तो ऐसे निकालेंगे आप कॉर्नर पॉइंट। ठीक है ना। तो इस टाइप में आप कॉर्नर पॉइंट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 9। स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। शो दैट द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x³ प्लस 10x प्लस 7 x बिलोंग्स टू R इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर ये गिवन फंक्शन है, f of x इक्वल्स टू लिख लिया हमने। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है और 10x का डेरिवेटिव 10 होता है। हियर ये जो वैल्यू है, ये तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। और ये भी ग्रेटर देन 0 है। इनकी अगर एडिशन करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, क्योंकि ये जो 10 है, ये 10 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इनकी अगर एडिशन करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो ये हो गया हमारा f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, अब हमें सॉल्व करना है सेकंड एग्जाम्पल। इसमें देखो एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 4x इंटू dx। ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है, कॉस ऑफ 2 थीटा यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। ओके, या आप इधर ट्रांसफर कर दो, ये इधर ले लो, ये आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो आप इधर डिवाइड भी कर सकते हैं या नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऑफ 4x गिवन है। तो आपको क्या करना है, ये जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू 2x पुट कर देना है। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, तो ये 4x हो गया। ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 2x है तो ये 2x हो गया। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 4x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x हो गया। ओके, अब ये वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x, ये रूट 2 आप बाहर ले लो, 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2x है तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन ऑफ 2x मिल गया। तो साइन ऑफ 2x का अगर इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x यानी 2, और ये लिमिट यहाँ पर 0 to π/2 लिख लेना है। अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे -2 माइनस रूट 2 और ये 2 डिवाइड में तो इधर लाए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है। और इसको सॉल्व करके आंसर क्या निकालेंगे आप, i इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 आंसर निकालेंगे। ओके, तो इस टाइप पे आंसर मिलेगा। अब स्टेप वाइज मार्किंग है, तो आपको ये पता रहने को ना कि ये लिखने के लिए आपको 1 मार्क रहेगा, क्योंकि यहाँ तक आना है 1 मार्क रहता है। अरे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इसको आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 1 मार्क मिलेगा। इसका मतलब आपको यहाँ तक आपको 1 मार्क मिल जाएगा, यानी 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 ऐसे मार्क मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब किसी को लगा कि आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, आगे गलत कर लिया, तो यहाँ तक 1.5 मार्क मिल जाएगा।
आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको मार्किंग अच्छी रहती है, अच्छे से मार्क मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। सो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ दिस रीजन, इसका ये जो है इसका आपको एरिया फाइंड करना है, और ये जो है बाउंडेड रीजन है, ये बाउंड यहाँ से किया है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये लिख लिया हमने, और ये पैराबोला का कर्व होता है तो हमने ये पैराबोला का कर्व निकाल लिया, और y स्क्वायर है तो ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये ओपनिंग पॉजिटिव एक्सिस हो गई, तो एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगी। यहाँ से क्या करना है आपको, x इक्वल टू 1 गिवन है तो यहाँ से x इक्वल टू 1 ले लिया, x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 4 ले लिया, एंड x एक्सिस भी गिवन है तो आपको x एक्सिस भी यहाँ पर ये कर लेना है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, y स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट y इक्वल टू 2 रूट x हो गया। ओके, तो एरिया फाइंड करने के लिए y इंटू डी होता है, जो लोअर लिमिट है ये 1 है, अपर लिमिट जो है ये 4 है, तो 1 to 4 करके लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 to 4 करके आपको लिख लेना है, 1 to 4। आप क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये 2 बाहर ले लो, और रूट ऑफ एक्स यानी एक्स रेज टू द पावर 1/2, तो x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 to 4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते जाना है। ये 3/2 है, डिवाइड में तो आप ये 2/3 बाहर ले लो, और इसका आप पहले अपर लिमिट ले लो और बाद में माइनस लोअर लिमिट कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आता है। ओके, और बाद में 8 - 1 यानी 7 होता है, 7 4 जा 28, और ये 3 है तो ये 3 लिखेंगे, तो आंसर कितना आता है 28/3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आपको मिल जाएगा। नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है, देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में दिया है, cos of x इंटू कॉस ऑफ वाई dy माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ वाई dx इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो ठीक है ना। तो एक्चुअली कैसा है, इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो हमें पहले क्या करना है, इनके वेरिएबल सेपरेट करके ऑब्जर्व करना है कि ये इनके वेरिएबल सेपरेट होते क्या। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो cos ऑफ x cos ऑफ y इंटू डी वाई माइनस, ठीक है ना, साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y dx इक्वल टू 0। अब ये जो dx वाली वैल्यू है, ये टोटल ये वैल्यू आप ये साइड में लेके जाएंगे, तो साइन ऑफ x साइन ऑफ y इंटू dx आता है, यानी एक तरफ dy आता है तो एक तरफ dx आ गया। अब क्या करना, जहां पर dy है ना, उधर आपको y की टर्म लेके आना है। जैसे cos ऑफ y है तो ये साइन ऑफ y जो है ना, ये साइन ऑफ y इधर डिवाइड कर देना है, इंटू डी वाई इक्वल टू साइन ऑफ x, और cos ऑफ x मल्टीप्लाई में तो इधर लाए तो डिवाइड में होता है इंटू dx। ओके, यानी इसका मतलब क्या होता है कि cos ऑफ y अपॉन साइन ऑफ y यानी cot ऑफ y हो गया, dy इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x यानी tan ऑफ x होता है dx। ओके, तो dy की तरफ y की टर्म आ गई, dx की तरफ x की टर्म आ गई, इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, और इंटीग्रेशन लेने के बाद आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ y यानी log ऑफ साइन ऑफ y होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x यानी माइनस log ऑफ cos ऑफ x, और प्लस log ऑफ c क्या करना है, कांस्टेंट लेना है, क्योंकि ये भी log में है तो ये भी log में है, तो हमें log ऑफ c कांस्टेंट ले लेना है। ये माइनस log cos ऑफ a, तो इसको हम इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। और ये cos ऑफ log ऑफ साइन ऑफ y प्लस log ऑफ cos ऑफ x, ये जो आता है ना log m प्लस log n, यानी log ऑफ m इंटू n होता है, और log कैंसल, सो आंसर मिलेगा साइन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ x इक्वल्स टू c। ये हो गया हमारा आंसर, इसे हम बोलेंगे सोल्यूशन। नंबर 13 किस टाइप में है, देखो फाइंड द मीन ऑफ द नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। ओके, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इनका मीन फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखेंगे हम, एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस जो होता है ये 1 2 to 15 हो गया। ओके, लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ सिलेक्टेड, जो x है यानी नंबर ऑफ जो भी हम सिलेक्शन करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल X। देन कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक वैल्यू 1 2 3 to 15, कोई भी एक नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं। ईच नंबर सिलेक्टेड इज इक्वी प्रोबेबल, यानी हर एक नंबर उठाने का एक यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी आती है, यानी 1 जो है तो 1 तो एक ही बार आएगा तो 1/15 होता है, ठीक है ना। बाद में 2 भी है तो 2 यानी क्या है, 2 तो एक ही बार आएगा, तो 15 में से 2 भी क्या है तो एक ही बार आता है ना 2, यानी 1/15 आता है। इसका मतलब ये इक्वल प्रोबेबिलिटी आने वाला है, इसको हम
इक्वी प्रोबेबल बोलेंगे। ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल्स टू एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 भी निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा 1/15। नहीं, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आती है। नाउ मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला ऐसे ध्यान में रखना है कि समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n xi pi। तो xi यानी क्या है, तो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे तो एक ही बार आएगी, तो यहाँ पर xi यानी 1 लिखना है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ pi यानी 1/15। तो 1 इंटू 1/15, बाद में समेशन है तो बाद में सेकंड नंबर लेना है 2, 1/15 3, 1/15 15, 1/15, ये सारे नंबर आपको ले लेना है। सबका एलसीएम कितना आता है, तो 15 आता है, तो ये एलसीएम 1/15 अलग सेपरेट कर लेंगे और 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 15 तक यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये टोटल जो है इनकी सम करना है और सम करके आपको 15 से डिवाइड कर देना है, तो ये जो मीन है ये मीन मिलेगा आपको 8 मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ऐसे दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू 4। ओके, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर ये कर्व दिया है और y इक्वल्स टू 4 ये एक लाइन दिया है। इनके जो बीच का एरिया है, ठीक है ना, बाउंडेड जो भी एरिया होता है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्व ड्रॉ कर देना है। यानी कर्व यानी कौन सी है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, इसका मतलब y इक्वल्स टू x स्क्वायर है यानी सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस को हमने एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर है ये, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 की लाइन भी ड्रॉ कर देना है, तो ये y इक्वल्स टू 4 की लाइन हो गई। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो पैराबोला है और लाइन जो है इनका जो बाउंडेड एरिया है ये वाला, ये फाइंड करना है हमें। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एरिया बिटवीन टू कर्व या फिर रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ पी क्यू ओ। यानी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते ओ पी, देखो ओ पी क्यू ओ। आपको ये वाला एरिया आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और ये एरिया ये सिमेट्री का है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट हो गए। तो हम यहाँ पर 2 टाइम लिखेंगे और एरिया इसका फाइंड करना है, ओ पी क्यू ओ का इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये तो 2 हमने लिख लिया यहाँ पर, और इंटीग्रेशन करके यहाँ पर लिखेंगे 0 to 4। तो यहाँ पर लिखना है 0 to 4 x इंटू डी वाई, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया गिवन है ये y के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये 2 लिखना है और x की वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यानी y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या होती है, √5 होता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो √5 हो गया। ओके, तो डिवाइड करके यहाँ पर लिखना है आपको, और ये भी लिमिट जो है ये 0 to 4 यानी 0 x एक्सिस पर 0 है तो y एक्सिस पर 4 है। देखो ये वाली, यानी यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट ये लेना है, और स्क्वायर रूट ऑफ y का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ y का इंटीग्रेशन लेना है। y रेज टू द पावर 1/2 होता है, y रेज टू द पावर 1/2 यानी y रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 to 4 लिख लेना है। ओके, इसका पहले एलसीएम ले लो आप, 2/3 है इंटू y की वैल्यू 4 है तो 4 रेज टू द पावर 3/2। तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 2 इंटू 2/3, और इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो 8 होता है, और 8 निकालने के बाद इनको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमें एरिया मिल जाएगा।